अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम किसी नदी तथा उसकी सहायक नदी धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह की व्यवस्था है। विश्व की अधिकांश सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ है और वर्तमान में भी किसी भी देश के आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इनका विशेष योगदान रहा है। इनके सदुपयोग तथा जल संरक्षण वाटर कंजर्वेशन से न केवल बाढ़ एवं सूखा आदि प्राकृतिक आपदाओं नेचुरल डिसास्टर्स का स्थायी समाधान खोजा जा सकता है, बल्कि जल संकट वाटर क्राइसिस से भी बचा जा सकता है। बिहार के अपवाह तंत्र का आधार गंगा नदी है। बिहार के धरातलीय स्वरूप को विकसित करने में गंगा और उसकी सहायक नदियों ट्रिब्यूटरीज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नदियों के उद्गम क्षेत्र के आधार पर बिहार की नदियों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला उत्तर बिहार की नदियां, दूसरा दक्षिण बिहार की नदियां। उत्तर बिहार की नदी गंगा नदी देश की सबसे प्रमुख एवं पवित्र नदी है। ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख नामक स्थान पर स्थित गंगोत्री हिमनद गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये चौसा बक्सर जिला के निकट बिहार में प्रवेश करती है। ये नदी बिहार के मध्य भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। बिहार में इसकी कुल लंबाई 445 किलोमीटर है तथा इसका प्रवाह क्षेत्र 15165 वर्ग किलोमीटर है। बिहार में गंगा नदी में उत्तर दिशा से मिलने वाली प्रमुख नदियां घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बलान, कोसी तथा महानंदा आदि तथा दक्षिण दिशा से मिलने वाली प्रमुख नदियां कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, हरोहर, किकल तथा फल्गु आदि हैं। नंबर 2 घाघरा नदी। घाघरा नदी की उत्पत्ति तिब्बत में मापचाचुंगो हिमनद से होती है। इसे नेपाल में करनाली तथा उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से जाना जाता है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। राप्ती इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो बड़हज के निकट इसमें मिलती है। घाघरा नदी उत्तर प्रदेश तथा बिहार की सीमा का निर्धारण करते हुए सारण जिले में छपरा के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है, जबकि बिहार में इसकी लंबाई मात्र 83 किलोमीटर है। नंबर 3 गंडक नदी। ये उत्तर पश्चिम बिहार की प्रमुख नदी है। इसकी उत्पत्ति नेपाल में अन्नपूर्णा श्रेणी के मानमोट तथा कुटान के मध्य से हुई है। गंडक नदी वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण से बिहार की सीमा में प्रवेश करते हुए चंपारण, सारण तथा मुजफ्फरपुर जिलों से होकर प्रवाहित होती है। ये हाजीपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है तथा इसके अन्य नाम काली गंडक, सालिग्रामी, सदानीरा तथा नारायणी आदि हैं। नंबर 4 बूढ़ी गंडक नदी। इसका उद्गम स्रोत सोमेश्वर की पहाड़ियों में चौतरवा चौर है। ये उत्तर बिहार के मैदान को दो भागों में विभाजित करती है। ये बिहार के पश्चिमी एवं पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर तथा खगड़िया जिलों से प्रवाहित होती हुई मुंगेर जिले के निकट मांझी नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। ये हिमालय से आने वाली गंगा की सहायक नदियों में सबसे लंबी बिहार में 320 किलोमीटर नदी है, जिसका प्रवाह क्षेत्र 9601 वर्ग किलोमीटर है। नंबर 5 बागमती नदी। ये नदी नेपाल में हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है। ये नेपाल की सबसे पवित्र नदी है। नेपाल की राजधानी काठमांडू एवं पशुपतिनाथ मंदिर इसके तट पर अवस्थित हैं। बिहार में यह नदी डेंग के निकट सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करते हुए मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर और बेगूसराय तक प्रवाहित होती है। ये नदी बेगूसराय में बूढ़ी गंडक नदी से मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां लाल बकेया, छोटी बागमती, जमुने, सिपरी, मनोहरा, कोला, विष्णुमती तथा लखनदेई आदि हैं। नंबर 6 कोशी नदी। कोशी अथवा कोसी नदी नेपाल और तिब्बत की सीमा रेखा पर स्थित गोसाईथान चोटी से निकलती है। ऋग्वेद में इस नदी का उल्लेख कौशिकी नाम से किया गया है। नेपाल में इसे सप्तकोशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह 7 नदी धाराओं के मिलने से बनी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां अरुण, तापुर, सुनकोसी, दुधकोसी, तामाकोसी, इंद्रावती तथा लिखू, खोला आदि हैं। कोसी की मुख्य धारा अरुण और सुनकोसी तिब्बत क्षेत्र से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 730 किलोमीटर है, परंतु बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है। नंबर 7 कमला नदी। इस नदी का उद्गम नेपाल में हिमालय की महाभारत श्रेणी से हुआ है। ये नेपाल के तराई क्षेत्रों में प्रवाहित होती हुई जयनगर से बिहार में प्रवेश करती है। मिथिला क्षेत्र में इस नदी को गंगा के समान पवित्र माना जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां सोनी, बौरी, बलाक तथा त्रिशूला आदि हैं। कमला नदी की कुल लंबाई 328 किलोमीटर है और बिहार में 120 किलोमीटर है। नंबर 8 महानंदा नदी। इस नदी की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की महल्दीराम पहाड़ी से होती है। नौका घाट के निकट इसमें बलासोन नदी के मिलने के पश्चात यह भारत, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश की सीमा बनाते हुए पश्चिम बंगाल, उत्तर दिनाजपुर जिला से बिहार के किशनगंज जिले में प्रवेश करती है। महानंदा नदी की मुख्य सहायक नदियां मेची, बलासोन, कंकाई, टैंगान तथा नागर आदि हैं।
महानंदा नदी किशनगंज, पूर्णिया तथा कटिहार जिलों में बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा बनाते हुए मनिहारी, कटिहार जिला के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। दक्षिणी बिहार की नदियां। नंबर 1, सोन नदी। सोन नदी दक्षिण बिहार की सबसे प्रमुख नदी है। इसका उद्गम अमरकंटक पठार की मैकाल श्रेणी से होता है। ये नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा झारखंड राज्यों से होकर बिहार के रोहतास जिले में प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई 784 किलोमीटर है, परंतु बिहार में ये केवल 202 किलोमीटर की प्रवाहित होती है। सोन नदी पटना के निकट मनेर में गंगा नदी से मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां गोबर, रिंघद, कन्हर एवं उत्तरी कोयल आदि हैं। नंबर 2, पुनपुन नदी। पुनपुन नदी का उद्गम झारखंड के पलामू जिले से होता है। ये बिहार के गया जिले में प्रवेश करने के पश्चात औरंगाबाद, अरवल तथा पटना तक प्रवाहित होती है। यह नदी पटना में गंगा के समानांतर प्रवाहित होती हुई फतुहा, पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। नंबर 3, फल्गु नदी। फल्गु नदी छोटानागपुर पठार से कई धाराओं के रूप में निकलती है। इसकी मुख्य धारा निरंजना या लीलाजन है। इसी नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोधगया के निकट मोहना नदी के मिलने के बाद इसे फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी बिहार की नदियां। नंबर 4, अजय नदी। अजय नदी बिहार के जमुई जिले चकाई के घटपार नामक स्थान से निकलती है। ये झारखंड के देवघर जिले में पूर्व व दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए पश्चिम बंगाल राज्य में प्रवेश करती है। तत्पश्चात गंगा नदी में मिल जाती है। नंबर 5, सकरी नदी। सकरी नदी का उद्गम छोटानागपुर पठार के उत्तरी क्षेत्र से होता है। ये बिहार में नवादा जिले में गोविंदपुर के निकट प्रवेश करती है। गया, नवादा, पटना तथा मुंगेर जिलों में प्रवाहित होने के पश्चात ये किल तथा मोरहर नदियों के साथ गंगा नदी में मिल जाती है। नंबर 6, कर्मनाशा नदी। ये नदी विंध्य पहाड़ी के पूर्वी भाग से निकलती है एवं उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए चौसा, बक्सर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। बक्सर के मैदानी भागों में सिंचाई हेतु इसका विशेष महत्व है। नंबर 7, क्यूल नदी। क्यूल नदी की उत्पत्ति झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पारसनाथ की पहाड़ियों से हुई है। ये बिहार में जमुई जिले के सतपहाड़ी के निकट प्रवेश करती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां अंजन, हरोहर तथा बरनर आदि हैं। ये सूरजगढ़, लखीसराय जिला के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। दोस्तों, जैसा कि आपने अभी बिहार से संबंधित सभी नदियों के बारे में पढ़ा, इस प्रकार का वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य है कि पिक्चर के माध्यम से आपको समझने में आसानी होगी और याद भी होगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।